रायसेन की 6 साल की एक मासूम बच्ची और फिर एक दरिंदे ने उस बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। लापता बच्ची को परिजन तलाशते रहे और फिर बच्ची बेसुध बेहोश जंगल में मिली। उसे थाने ले जाया गया, जहां से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां एम्बुलेंस तक नहीं मिली। हालत गंभीर थी तो राजधानी भोपाल लाया गया, वो भी निजी गाड़ी से। घटना को 5 दिन बीत गए, लेकिन दरिंदगी का आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के हाथ खाली हैं और जनता में आक्रोश। धरना प्रदर्शनों से लेकर पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों पर गाज गिरी, लेकिन आरोपी कहां है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उधर सियासत अपने काम में लगी है। हमारी रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी, आक्रोश रैली, अफरा तफरी, भगदड़। आक्रोश की ये सुलगती हुई तस्वीरें रायसेन के गौहरगंज से सामने आई है। 5 दिन पहले एक दरिंदे ने 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। ये तस्वीर उसी सलमान उर्फ नजर की है, जिस पर बच्ची से रेप का आरोप है। बच्ची की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है और उधर आरोपी सलमान 5 दिनों से फरार है। पुलिस के हाथ खाली हैं और लोगों के हाथों में इंसाफ मांगती तख्तियां। घटना 21 नवंबर की है। रात के वक्त 6 साल की बच्ची लापता हुई। रात 8 बजे के बाद परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे बाद बच्ची जंगल में बेसुध मिली। रात को ही बच्ची को थाने लाया गया। रात को 10 बजे उसे अस्पताल लाया गया। देर रात उसे भोपाल के एक अस्पताल में लाया गया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। घटना को 5 दिन बीत गए, मगर रेप का आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाने के बाहर प्रदर्शन से शुरू हुआ लोगों का गुस्सा पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। तो ये पत्थर, हाँ ये पत्थर पुलिस पर काफी तैनात देखा जा रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज और पथराव भी हुआ है। इस पथराव को देखते हुए यहाँ वह माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी का माहौल, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अब गुस्साए लोग सलमान की जल्द गिरफ्तारी और उसे फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, एक दिन में लॉकडाउन बंद हो सकता है, नोटबंदी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। हमारी गांव की बेटी को 5वां 6वां दिन है तो इंसाफ को नहीं मिल सकता। आप आए हो धरने पर, हम यही चाहते हैं कि हमारे आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो हमसे बोल दो, हमारे हवाले कर दो उसको। मध्य प्रदेश प्रशासन को नहीं हो पा रहा है ना, तो हमारे हवाले कर दो, हम उसको हमारे हिसाब से सजा देंगे। सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों ने भी शांतिपूर्ण धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। महिलाएं हाथों में बच्ची को इंसाफ दिए जाने की तख्तियां लेकर बैठी थी। महिलाओं ने एक सुर में दोषी को फांसी दिए जाने की मांग की है। मांग यही है, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो जी। फांसी के लिए महिलाएं बैठी है धरने पर। क्या नाम है आपका? राधा कुशवाहा। क्या कर रही हो, क्या मांगे आप? मेरी यही मांग है, दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो। रायसेन आक्रोश की आग में जल रहा है। 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार भी मामले की गंभीरता समझ रही है। इसीलिए मंगलवार देर रात ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और जिले के एसपी को हटाकर सीनियर अधिकारियों को मामले की कमान दे दी गई। पुलिस की कई टीमें सलमान की तलाश में जुटी हुई हैं। उधर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन फिर सीधा कानून व्यवस्था पर बरस पड़े। सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। रायसेन से सामने आई ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। उस मासूम बच्ची को सबसे पहला दर्द तो तब मिला जब उसके साथ हैवानियत की गई। दूसरा दर्द उसे सिस्टम ने दिया और तीसरा, अभी तक उसका गुनहगार खुली हवा में सांस ले रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी,
पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। एनडीटीवी के लिए रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट।